तुम पुरोदास किसे अर्पण करोगे वत्स? आप मार्गदर्शन कीजिए महर्षि। तुम महामहिम भीष्म या राजयोगी वासुदेव कृष्ण में से ही किसी का वर्ण करो। नहीं पुत्र, जो व्यक्ति किसी स्वार्थ या लालसा से घिरा हो अथवा जिसके धर्म के ज्ञान के विषय में शंका हो या फिर वो किसी आदेश से बंधा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को रथमार्ग का कोई अधिकार नहीं। मैं हस्तिनापुर का सेनापति हूं। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मेरी मर्यादा है। इसीलिए पुत्र, मैं ये रथमार्ग स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से वासुदेव कृष्ण रथमार्ग के सही अधिकारी हैं। सभाजनों, धर्म, स्वतंत्रता और परमार्थ, ये तीनों गुण जो पितामह ने कहे, ये तीनों गुण वासुदेव में हैं। हम भाइयों को पद पद पर वासुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। उन्हीं के पास आत्मा का ज्ञान, हृदय का सौंदर्य, बुद्धि की तीव्रता और संकल्प का बल है। वासुदेव, आप हमारा प्रथमार्ग स्वीकार कीजिए। सहदेव, वासुदेव के चरण धोकर हम भाइयों का उनके प्रति समर्पण प्रदर्शित कर। देखा की ना मूर्खता है युधिष्ठिर ने। अब मैं किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। उसी में ये चले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। ठहरिए सम्राट युधिष्ठिर। इतने महान राजाओं ने आपके प्रति समर्पण प्रकट किया है, आप एक धूर्त और कपटी ग्वाले को प्रथम मार्ग देकर हम सबका अपमान नहीं कर सकते। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पर एक मूर्ख का अंकुश हो, यह हमें मान्य नहीं होगा महाराज युधिष्ठिर। चेदी युवराज, इस सभा में वासुदेव जितना दूसरा अधिकारी और कौन है? धर्म अधर्म, लोक प्रलोक, आत्मा परमात्मा, सत्य असत्य, इन सभी को वासुदेव से अधिक और कौन जानता है? सब मिथ्या है ये। राजाओं, इस यादव के जीवन को देखोगे तो तुरंत ही यह सब जान जाओगे कि इसने जीवन भर छल और छद्म ही किए हैं। जिस दूध और माखन पर अधिकार राजा कंस का होता था, उसे ये बालपन में चुरा लेता था। ये व्यक्ति राजा कंस के विरुद्ध विद्रोह करवाता था। इसने राजा कंस के मित्रों की अकाल हत्या की। पूतना, बकासुर, चाणूर,
मुष्टिक, कितने कितने नाम गिनाऊं राजा। इसी ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये व्यक्ति केवल शकुनी जैसा आदमी खामोश चोर ही है, नहीं, ये तो क्यों बोल रहा है? अधर्मी भी है, विद्रोही है, ये झूठा भी है। जो इसके परामर्श से चलेगा वो आर्यवर्त का क्या लाभ करेगा? बताओ राजा, क्या लाभ करेगा? मौन हो जाइए चेदी युवराज। वासुदेव के विरुद्ध आपका प्रलाप मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो क्या हत्या करोगे मेरी, है? भीम, केवल तुम्हारा शरीर ही भीमकाय है या कुछ बुद्धि भी रखते हो? इस वृकोदर भीम को देखो राजा, देखो, इसने एक राक्षसी से विवाह किया। अब आप ही बताओ राजा कि लोगों का झूठा खा जाने वाले कुत्ते को कोई पूजा में बिठाता है क्या? गला काट दो भाई। ऐसे अधर्मी वृकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। ऐसे अधर्मी वृकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। श्रीमान, मैं तुम्हारा मस्तक उतार लूंगा। शांति। जब तक राजा दंड घोषित ना करे तुम इस राजसभा में किसी पर वार नहीं कर सकते। चेदी युवराज, भीष्म जी भी देखो आप ना। मेरी राजसभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। दुर्योधन को भी राजा, गालियां दी। ये युधिष्ठिर, किसी को भी छोड़ता बड़ा कर। ये मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है, जिसने एक भगोड़े ग्वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया? देता भी कैसे? पांडु तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाला धर्मी था। यदि आपको हमारे राजद्रोही यज्ञ से कोई विरोध है तो अपने नगर लौट जाइए और हमारी सेना की प्रतीक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूं आपको कि आपकी मृत्यु से पहले ज्येष्ठ भ्राता के सिंहासन पे छत्र नहीं चढ़ेगा। परंतु ऐसे अब शब्द बोलकर अपने सम्मान को कम मत कीजिए। तुम तो मौन ही रहो अर्जुन। एकलव्य जैसे दरिद्र विद्यार्थी का अंगूठा कटवाकर तुमने अपनी धनुर्विद्या प्राप्त की है। तुम तो सबसे बड़े प्रपंची और मिथ्या आचार वाले तुच्छ व्यक्ति हो। कहीं डूब मरो जाकर। भीष्म जी का सपोर्ट है ना, आएगा सपोर्ट में और गलत होता है। पुरानी बातें भी याद करके इस कृष्ण का पिता अपराधी था। इसी कारणवश राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारावास में रखा था। अब आप ही बताओ, जिसका जन्म कारावास में होता है वो कौन होता है राजा? कौन?
अपराधी होता है। ये कृष्ण अपराधी है, अपराधी। युवराज शिशुपाल, आपने यदि इसी क्षण मेरी राजसभा का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। मुझे किसी का भय नहीं। उठो राजा, उठो। इन कायर पांडवों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो सम्राट जरासंध को छल से न मारा जाता। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है। कमीने ने सारी हदें पार कर दी भाई। ये क्या बंदा है। कृष्णा जी तो देख रहे थे, खामोशी से मुस्कुरा भी रहे थे। किसी को नहीं छोड़ रहा, जो भी इसको रोकने के लिए आता है उसकी पोल खोल देता है। तुमने ये किया था, तुम नपुंसक हो, तुमने अंगूठा काटा। किसी को नहीं छोड़ रहा भाई साहब। शकुनी जैसे बंदे को भी पकड़ लिया, वो भी चुप है, वो भी बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, मेरा गला पकड़ेगा। बहुत कमीना है यार। ऐसा दुश्मन हमने नहीं देखा यार। कृष्णा जी जैसे को भाई नहीं छोड़ा इसने। अनबिलीवेबल है। इसको भाई मार दो वरना ये तो हर किसी के भाई ये खोल देगा। ये तो बड़ा कमीना है। हाँ यार, भीम जी मारने आ रहा था तो भाई भीष्म जी ने रोक दिया यार। भाई छोड़ो तो बस उसका गला काट दे, जान छूटे। इतना ज्यादा बोल रहा है यार, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था भाई, उसको सारा सत्यानाश कर दिया। बस एंड में होने ही वाला था, सारा खत्म होने वाला था, पर हरामी भाई सबर नहीं कर सका भाई। उठ के खड़ा हो गया, क्या बातें कर रहा था भाई। सारी इसको बातें पता है भाई कैसे। अभी हम इसको देख रहे हो, ये पुरानी बातें लेकर आया है भाई। भाई बिल्कुल। आज मुझे सिर्फ दुख इस बात का हो गया है, तो महाभीष्म जी जब भी कोई मारने आता है तो उनको रोकता है। कभी उनको बोले कि उनका गला भी दबा दो, छोड़ो आज परंपराओं को तोड़ दो। नहीं, इतना कृष्णा जी को भी बोल रहा था, अर्जुन को बोला, वहां पांडु को भीम को बोल रहा था छोड़ दो सबको। ये टांग खींच रहा था, सबकी निकाल रहा था।